यूपी की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी चीज की हो रही है तो वो है योगी मॉडल। कानून व्यवस्था, बुलडोजर कार्यवाही, अपराध पर सख्ती और प्रशासनिक कंट्रोल, इन सब को लेकर बीजेपी लगातार योगी मॉडल को अपनी सबसे बड़ी ताकत के रूप में पेश कर रही है। अब इसकी गूंज सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रही बल्कि दूसरे राज्यों में भी सुनाई देने लगी है। वहीं बंगाल में भी कई जगहों पर योगी मॉडल लागू करने की मांग उठी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2027 के चुनाव में अगर योगी मॉडल बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार बना तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी इसकी काट कैसे निकालेंगे। बीजेपी लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। अपराधियों पर कार्रवाई, माफिया के खिलाफ बुलडोजर नीति और प्रशासनिक शक्ति को पार्टी बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करती है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि पहले यूपी गुंडा राज की छवि से पहचाना जाता था, लेकिन अब वही राज्य निवेश, एक्सप्रेसवे और कानून व्यवस्था के लिए चर्चा में है। एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देकर भी बीजेपी ये बताने की कोशिश करती है कि अपराध नियंत्रण के मामले में यूपी की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। यही वजह है कि बीजेपी अब योगी मॉडल को सिर्फ यूपी नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का भी बड़ा मुद्दा बनाने लगी है। पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी बीजेपी समर्थक कानून व्यवस्था से लेकर योगी मॉडल की मांग उठा रहे हैं और यही कारण है कि अब अखिलेश यादव अपनी राजनीति को नए अंदाज में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले जहां सपा की राजनीति सिर्फ जातीय समीकरणों तक सीमित मानी जाती थी, अब पार्टी विकास, महिला वोट बैंक, युवा और सामाजिक संतुलन जैसे मुद्दों पर ज्यादा फोकस कर रही है। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले के साथ साथ सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति भी इसी बदलाव का हिस्सा मानी जा रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सपा अब ये समझ चुकी है कि सिर्फ बीजेपी विरोध के सहारे चुनाव जीतना आसान नहीं होगा, इसलिए पार्टी अब विकास बनाम विकास की लड़ाई लड़ना चाहती है। अखिलेश यादव लगातार अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान बने एक्सप्रेसवे, मेट्रो, लैपटॉप योजना और दूसरे विकास कार्यों को जनता के सामने रख रहे हैं। सपा ये संदेश देना चाहती है कि वो सिर्फ जाति की राजनीति नहीं बल्कि विकास की राजनीति भी कर सकती है। इसके साथ ही महिला वोट बैंक पर भी सपा का खास फोकस बढ़ा है। महंगाई, रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा जैसे मुद्दों को महिलाओं से जोड़कर पार्टी नई पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। सपा को लगता है कि अगर महिला वोटर, पीडीए समीकरण और सॉफ्ट हिंदुत्व का संतुलन बन गया तो बीजेपी को बड़ी चुनौती दी जा सकती है। संगठन स्तर पर भी सपा एक्टिव दिखाई दे रही है। बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को मजबूत करने, गांव-गांव पहुंच बढ़ाने और जनता से लगातार जुड़ाव बनाने की रणनीति पर काम हो रहा है, क्योंकि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका मजबूत संगठन माना जाता है। इसलिए सपा अब उसी मॉडल की कार्ड तैयार करने में जुटी है। हालांकि बीजेपी अभी भी योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता, मजबूत हिंदुत्व और कानून व्यवस्था की छवि पर पूरा भरोसा कर रही है। बीजेपी मानती है कि योगी मॉडल ही 2027 में उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। दूसरी तरफ सपा ये कोशिश कर रही है कि चुनाव को सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित न रहने दिया जाए बल्कि बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक संतुलन जैसे मुद्दों को भी केंद्र में लाया जाए। कुल मिलाकर 2027 का यूपी चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं होगा बल्कि दो मॉडलों की सीधी टक्कर बनता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ बीजेपी का योगी मॉडल होगा तो दूसरी तरफ सपा पीडीए प्लस विकास और सॉफ्ट हिंदुत्व के फॉर्मूले के साथ मैदान में उतरती हुई दिखाई दे सकती है। अब देखना ये होगा कि जनता कानून व्यवस्था और हिंदुत्व के मॉडल को ज्यादा पसंद करती है या सामाजिक संतुलन और नए राजनीतिक संदेश को।